नमस्कार साथियों, मैं विजय व्यास आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खत्रीपुरा नागौर के इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, पिछले वीडियो में अपन ने कक्षा 7 के भूगोल विषय के पहले अध्याय को कंप्लीट कर लिया था। आज अपन शुरू करेंगे दूसरा अध्याय। दूसरे अध्याय का नाम है हमारी पृथ्वी के अंदर। वास्तविक रूप से हम तो पृथ्वी के ऊपर रहते हैं, अंदर क्या है, हमारी इस पृथ्वी के अंदर क्या है, वो बातें अपन आज इस पाठ के अंदर जानेंगे। जो अपनी पृथ्वी है एक प्याज की तरह है। जिस प्रकार प्याज के अंदर सकेंद्रित परतें होती है, उसी प्रकार अपनी पृथ्वी पर भी सकेंद्रित परतें। किस प्रकार से केंद्रित है? ये सकेंद्रित कुछ इस प्रकार है। सबसे ये केंद्र है, इसके ऊपर एक और परत है और इसके ऊपर एक और परत है, इस प्रकार। और अपन जो रहते हैं वो इस प्रकार पृथ्वी के बाहरी भाग पर रहते हैं। जो बाहरी भाग पर जो ये परत है, इसे परत को भूपर्पट्टी कहा जाता है। इस परत को क्या कहा जाता है? भूपर्पट्टी या परपट्टी कहा जाता है। भूपर्पट्टी या परपट्टी कहा जाता है। ये तो हो गई ऊपर वाली परत। मैंने अभी आपको बताया था पृथ्वी प्याज की तरह से केंद्रित परतों में होती है। ये प्याज की पहली परत, ये प्याज की दूसरी परत और ये प्याज का अंदर वाला हिस्सा। तो इसी प्रकार अपनी पृथ्वी है। पृथ्वी आपको याद रखना है, पृथ्वी प्याज की तरह से केंद्रित परतों में विभाजित होती है। सबसे ऊपरी परत को कहते हैं भूपर्पट्टी। ये भूपर्पट्टी। अब अपन बात करेंगे इस भूपर्पट्टी पर क्या है। कहीं पर तो आपके पर्वत है और कहीं पर ये महासागर है। भूपर्पट्टी में कहीं पर क्या है? आपके पर्वत है और कहीं पर महासागर है। अब अगर अपन बात करें इस भूपर्पट्टी की, तो जहां पर पर्वत है वो जो अंदर पृथ्वी का भाग है, वो भूपर्पट्टी लगभग 35 किलोमीटर तक है। ये भूपर्पट्टी जहां पर महाद्वीपीय अथवा पहाड़ी क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है, वहां पर कितना किलोमीटर है भूपर्पट्टी? 35 किलोमीटर। और वही महासागर है, ये तो मैं यहां पर लिख लेता हूं, महाद्वीपीय सतह। महाद्वीपीय सतह कितने किलोमीटर की है? 35 किलोमीटर की। और अगर मैं वहीं पर महासागर की बात करूं, महासागर की परत की बात करूं, तो वहां पर भूपर्पट्टी है वो है 5 किलोमीटर की। कितने किलोमीटर की है? 5 किलोमीटर की। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, जो ये भूपर्पट्टी है, जो पूरे अपने पृथ्वी की मात्र 1% है। कितने प्रतिशत है? 1%। सबसे ऊपरी क्षेत्र को अपन क्या कहेंगे? जो अपने सबसे ऊपरी परत है, ये वाली परत, इसे अपन कहेंगे भूपर्पट्टी। ये जो भूपर्पट्टी है, जो महाद्वीपीय क्षेत्र में लगभग 35 किलोमीटर और महासागरीय क्षेत्र में 5 किलोमीटर। ठीक है। अब जो ये अपने भूपर्पट्टी है, इसकी अगर विशेषता देखें तो जो ये परतें हैं, इनमें सबसे पतली परत है। ये सबसे पतली परत है। और साथ ही पृथ्वी के आयतन का 1% है। यानी अपनी जो ये 35 किलोमीटर तक का जो भाग है, पृथ्वी के आयतन का कितना है? केवल 1% भाग है। ये तो हो गई सबसे ऊपरी परत की। तो अपन एक बार इस ऊपरी परत के बारे में 2-3 पंक्तियां लिख लेते हैं। तो अपन अपना आज का अध्याय अपन शुरू करते हैं हमारी पृथ्वी के अंदर। सबसे पहले अपन हेडिंग डालते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी प्याज की तरह ही सकेंद्री परतों से निर्मित है।
जिसमें सबसे ऊपरी परत को भू परपट्टी या परपट्टी कहते हैं। अब अपन ने जो भू परपट्टी या परपट्टी की दो विशेषताएं लिखाई थी वो लिख लेते हैं। भू परपट्टी सबसे पतली परत है, पृथ्वी के आयतन का 1% भाग भू परपट्टी है। कितने प्रतिशत भाग है? भू परपट्टी केवल 1% भाग ही भू परपट्टी है। बाकी आगे दो परतें और है, उनकी चर्चा अपन आगे करेंगे। लेकिन अपन सबसे पहले जो अपने सबसे नजदीक है और जिसके बारे में अपन पूरा पाठ पढ़ेंगे वो है आपके भू परपट्टी। तो ये कितने प्रतिशत है? पृथ्वी के आयतन का 1% है। महाद्वीपीय सतह या सतह को अपन कह सकते हैं सहती पर लगभग 35 किलोमीटर और महासागरीय सतह या सहती पर लगभग 5 किलोमीटर है। यानी इस जो परत, किस परत की? भू परपट्टी की चौड़ाई कितनी है? अगर अपन महाद्वीप यानी जो ठोस क्षेत्र है, जो स्थलीय क्षेत्र है उसकी बात करें तो वहां पर इसकी सतह यानी भू परपट्टी की सतह कितनी चौड़ी है? यह है 35 किलोमीटर तक की। और अगर अपन महासागर की बात करते हैं तो यहां पर कितनी चौड़ी है? 5 किलोमीटर की। तो ये तो अपनी हो गई भू परपट्टी। एक बार मैं रिवाइज कर रहा हूं, वापस देखना। अपने पृथ्वी की आंतरिक संरचना, अपनी जो पृथ्वी है प्याज के द्वारा सहकेंद्रीय परतों के अंदर बंटी हुई है। जैसा प्याज बंटा हुआ है होता है परतों के अंदर, वैसे ही अपनी पृथ्वी परतों के अंदर बंटी हुई है, जिसमें सबसे ऊपरी परत को भू परपट्टी या परपट्टी कहते हैं। जो अपने भू परपट्टी है वो सबसे पतली परत है। कुल आयतन का, पृथ्वी के कुल आयतन का 1% भाग ही भू परपट्टी है। महाद्वीपीय सतह या सहती पर लगभग 35 किलोमीटर चौड़ी है। ये परत अगर मैं बात करूं किसी ठोस स्थान की या अपने महासागर की, ये सॉरी महाद्वीप की, तो जो ये अंदर की ओर परत है वो यहाँ पर तो लगभग 35 किलोमीटर की है। और अगर मैं बात करूं किसी महासागर की तो महासागर में यहाँ पर तो देखो ये औसतन 35 किलोमीटर चौड़ी है। और लेकिन यहाँ पर महासागरीय क्षेत्र की बात करता हूं तो यहाँ पर इस भू परपट्टी की जो चौड़ाई है वो औसतन कितनी है? 5 किलोमीटर। 35 किलोमीटर इस भू परपट्टी की चौड़ाई है और यहाँ 5 किलोमीटर भू परपट्टी की चौड़ाई है। इतनी चौड़ाई होने के बावजूद भी अपन क्या कहते हैं कि ये पृथ्वी के आयतन का केवल कितना है? 1% भाग है। अब अपन चलते हैं आगे और आगे देखते हैं कि ये जो महाद्वीपीय सतह है वो किन से बना हुआ है और महासागरीय सतह है वो किन से बनी हुई है। जो महाद्वीपीय सतह है वो किन से बनी हुई है और महासागरीय सतह किन से बनी हुई है। तो देखो, महाद्वीपीय सतह या सहती सिलिका और एल्यूमिना से मिलकर बनी है। सिलिका का ले लिया सी और एल्यूमिना का ले लिया एल, तो इसे कहेंगे अपन Cl। यानी महाद्वीपीय सतह को अपन क्या कहेंगे? Cl। ठीक है, ये Cl प्रकार की सतह है। और वहीं अगर महासागरीय सतह की बात करूं, सागरीय सतह या सहती, वो आपके सिलिका
और मैग्नीशियम से मिलकर बनी होती है। सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बनी होती है। और उसी प्रकार सिलिका का आ जाएगा सी, मैग्नीशियम का आ जाएगा में, तो इसे कहेंगे सीमे, यानी महासागरीय सतह को अपन कहेंगे सीमे और महाद्वीपीय सतह को कहेंगे सीएल। वापस एक बार ध्यान से देखो, महासागरीय सतह है वो सिलिका और एल्यूमिना से बनी होती है, तो सिलिका का ले लिया सी, एल्यूमिना का ले लिया एल, तो हो गया Cl। और वही महासागरीय सतह है वो सिलिका और मैग्नीशियम से बनी होती है, सिलिका का ले लिया C और मैग्नीशियम का ले लिया में, तो ये हो गई C में। तो महाद्वीपीय सतह को अपन Cl कहेंगे, महासागरीय सतह को अपन C में कहेंगे। अब देखिए, अब आपके सामने एक तस्वीर आ रखी होगी जिसके अंदर देखिए आपके महाद्वीपीय परपट्टी एवं महासागरीय परपट्टी को दर्शाया गया है। महाद्वीपीय परपट्टी और महासागरीय परपट्टी को दर्शाया गया है। ये जो महाद्वीपीय परपट्टी है ये आपके 35 किलोमीटर की चौड़ाई पे या 35 किलोमीटर की मोटाई पर होती है, और महासागरीय परपट्टी होती है ये 5 किलोमीटर की चौड़ाई या मोटाई पर होती है। उसी प्रकार जो एक और चित्र आ रखा है जिसमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना या आंतरिक भाग को दर्शाया गया है। इस आंतरिक भाग के अंदर अपने पृथ्वी के 3 भाग या 3 परतों को दर्शाया गया है। सबसे पहले परपट्टी या जिसे अपन ने भूपरपट्टी कहा था, दूसरा है आपके मेंटल और तीसरा है आंतरिक कोड। अपन इसको एक बार वापस बोर्ड पर देखते हैं कि अपनी पृथ्वी की आंतरिक संरचना या जो तीनों सतह हैं या तीनों परतें हैं ये किस प्रकार विभाजित की हुई है। ये अपने पृथ्वी का जो आंतरिक भाग हो गया। अब उसके बाद में ये आपके बाहरी भाग हो गया, और 1% के हिसाब से छोटा सा भाग आ गया आपके भूपरपट्टी का। ये इस प्रकार, ये तीनों इस प्रकार अपने हैं। सबसे ऊपरी इस क्षेत्र को अपन ने कहा था परपट्टी या भूपरपट्टी, जो अपन ने कहा था 1% भूभाग पर है। इसके बाद में 2 पट्टियां और बचती है। एक तो आपके आती है मेंटल और ये आती है कोड। तो इसको अपन ने किस में नाम दे दिया, मेंटल। और जो अंदर वाला भाग है उसको अपन ने क्या नाम दे दिया, कोड। मेंटल और कोड। अब देखो, भूपरपट्टी 1% पर है, जो ये मेंटल है वो आपके 84% भाग पर है, और जो कोड है वो आपके 15% भाग पर है। अगर मैं यहां पर इनकी 3, वैसे तो आपकी किताब में 3 संरचनाएं दे रखी है या 3 भागों में विभाजित कर रखा है, लेकिन इनके और उपभाग भी बना रखे हैं, वो मैं आपको इधर करवा देता हूं। सबसे एक परत आ जाएगी, वो आपकी आएगी भूपरपट्टी, और दूसरी आएगी जो ये आपके आएगी मेंटल। अब ये जो मेंटल का और ये कोड है, इन दोनों का ये जो भाग है यानी बाहर वाला हिस्सा है जहां पर मेंटल और कोड मिलते हैं, इसका नाम दे रखा है क्रोड मेंटल। ठीक है, और उसके बाद में ये जो क्रोड है इसको भी 2 भागों में विभाजित कर रखा है। ये आपके है बाह्य क्रोड और एक भाग आएगा ये आंतरिक कोड। तो इस प्रकार पृथ्वी की परतों को सामान्य रूप से कहें तो 3 भागों में विभाजित किया गया है, और विशिष्ट रूप से कहें तो 5 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले आएगा अपने भूपरपट्टी,
नंबर 2 पर मेंटल और नंबर 3 पर क्रोड मेंटल। ये क्रोड और मेंटल क्या है? जहां पर मेंटल और क्रोड परतें आपस में मिलती है, इसे क्या कहा गया है? क्रोड मेंटल भाग कहा गया है। क्रोड को भी 2 भागों में विभाजित कर दिया, एक तो आंतरिक क्रोड और एक बाह्य क्रोड। तो ये इस प्रकार 5 भागों में अपनी भूमि की परतों को या पृथ्वी की परतों को 5 भागों में विभाजित किया गया है। भूपर्पट्टी, मेंटल, क्रोड मेंटल, बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड। ये इस प्रकार 5 भागों में विभाजित किया गया है। और सामान्य रूप से पूछा जाए तो 3 भागों में विभाजित किया गया है, भूपर्पट्टी या प्रपट्टी, उसके बाद मेंटल, उसके बाद क्रोड। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए अपने आयतन में सबसे ज्यादा कौन है पृथ्वी में, तो मेंटल भाग है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए नंबर 2 पर कौन है, क्रोड है। और सबसे कम आयतन में कौन है, भूपर्पट्टी है। अगर सबसे कम है, लेकिन अपन ने इसकी जो मोटाई जानी थी वो कितनी थी, 35 किलोमीटर। और अगर अपन मेंटल की मोटाई की बात करेंगे तो मेंटल की यहां से लेकर यहां तक की, ये तो हो गया आपके 35 किलोमीटर का, और यहां से लेकर ये जो मेंटल की परत का भाग है ये आपके है 2900 किलोमीटर। और अगर मैं यहां से यहां तक की बात करूं, केंद्र से लेकर यहां तक की बात करूं, तो ये है 3500 किलोमीटर। तो यह अपने आ गई। अगर इसकी बात करेंगे क्रोड की त्रिज्या की अपन बात करेंगे तो 35 किलोमीटर की है, मेंटल की त्रिज्या की बात करेंगे तो 2900 किलोमीटर की है, और अगर भूपर्पट्टी की त्रिज्या की बात करेंगे तो ये 35 किलोमीटर की है। और अगर मैं पूरी पृथ्वी के त्रिज्या का बात करता हूं तो त्रिज्या आपके है पृथ्वी की त्रिज्या बराबर 6371 किलोमीटर। 6371 किलोमीटर ये आपके पूरी पृथ्वी की त्रिज्या है। 3500 किलोमीटर ये, 2900 ये और 35 ये, लगभग आपके 6371 किलोमीटर पूरी पृथ्वी की त्रिज्या है। जिसमें सबसे ज्यादा अगर आयतन की बात करता हूं तो मेंटल है, उसके बाद में आपके क्रोड है, और सबसे लास्ट में भूपर्पट्टी है जो 1% है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये भाग समझ में आ गया होगा। कल अगले वीडियो में अपन जो अपने भूपर्पट्टी है ये कितने भागों में विभाजित हो रखी है, इसके प्रकार कितने हैं, इन सब की अपन चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।